दुख कम भी होते हैं और दुख समाप्त भी होते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो लंबे समय तक टिक सके। जब इंसान नहीं टिक पाता लंबे समय तक, उसकी भी मृत्यु निश्चित है। जन्म है तो मृत्यु भी है। तो अगर दुख का जन्म आपके जीवन में हुआ है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो निराश मत होइए। आप परेशान हैं, मैं मान सकता हूं, लेकिन लंबे समय तक परेशान रहेंगे ये मैं नहीं मान सकता हूं। अगर आपके अंदर जीने की इच्छा है, आपके अंदर कुछ करने की इच्छा है, तो आप पहाड़ चढ़ जाएंगे। चींटी को देखा है? चींटी पहाड़ चढ़ जाती है क्योंकि उसके अंदर चढ़ने की इच्छा है। और अगर आप खुद को असहाय समझ लेंगे, हारा हुआ समझ लेंगे, तो ताकतवर होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यकीन मानिए, जो आया है वो जाएगा। तो आपका दुख जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वापस जाएगा। तो मई के महीने में हमें कुछ खुशियां मिलने वाली हैं। वो खुशियां क्या हैं मैं आपको बताऊंगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि मई के महीने में आपके दुख जाते हुए नजर आएंगे और सुख आते हुए नजर आएंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी मिथुन राशि के दर्शकों का। और बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद कि आप लोग बहुत लंबे समय से चैनल से जुड़े हैं और आपका आशीर्वाद मिल रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें देख सकते हैं। तो पहला शुभ संकेत आपको देने वाले हैं 2 मई से लग्न में बैठकर, लग्न यानी कि प्रथम भाव में बैठकर शुक्रदेव। शुक्र धन है, शुक्र ही इस दुनिया का सुख है। और सातवीं दृष्टि 7वें स्थान पर होगी शुक्र की। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। व्यक्तित्व का निखार यानी कि आपकी पर्सनालिटी में सुधार आएगा। आपके चेहरे पर वो तेज होगा। आप जहां जाएंगे लोग आपकी तारीफ करेंगे। जो अधूरे काम थे आप पूरे करेंगे। लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनेंगे। आप जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बना सकते हैं। कुंवारों के शादी के योग हैं। पति पत्नी के बीच में जो तनाव है वो खत्म होगा। प्रेम की धारा बहेगी। मनपसंद चीजों की खरीदारी करने के लिए आपके पास पर्याप्त धन होगा। विदेशी व्यापार बढ़िया होगा। नौकरी में तरक्की होगी। शरीर स्वस्थ होगा। भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होगी। आप के काम की तारीफ होगी, देश दुनिया में होगी। विदेश से संपर्क जुड़ेंगे। सही वक्त है, सही वक्त का लाभ पूर्ण रूप से उठाइए। आपके जीवन में शुक्र बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। दूसरा शुभ संकेत या कहें दूसरा सुख आपको शनिदेव देंगे भाग्य भाव में बैठकर, यानी नवम भाव में बैठकर, बृहस्पति के घर में बैठकर। तो शनिदेव आपको बहुत ही शानदार नतीजे देने वाले हैं। शनिदेव आने वाले लगभग 2.5 वर्षों में आपके जीवन में आपको जीरो से हीरो बना देंगे। कुछ प्रॉपर्टी भी आप बना पाएंगे। प्रॉपर्टी, जमीन, दुकान, ऑफिस भी बना सकते हैं। राजा भी आप बनेंगे। आप खाली हाथ आए थे। आपने अपने जीवन में खाली हाथ शुरुआत की थी, लेकिन अब आपके हाथ में धन दौलत आने लगेगी, प्रॉपर्टी आने लगेगी। आप खाली हाथ आपने शुरुआत की हो सकती है, लेकिन अंत आपका धनवान इंसान के रूप में होगा। इसी महीने के आखिर तक आप देख लीजिएगा। जो भी लोग बृहस्पति से संबंधित काम करते हैं उनको लाभ होगा। वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। धर्म, देवी, स्त्री, देवता, पितृ का अपमान न करें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। केसर का टीका माथे पर लगाते रहें, भाग्य मजबूत रहेगा। यकीन मानिए अच्छे वक्त की शुरुआत हो चुकी है। मार्च 2025 तक आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। अभी तो आपने बीज बोया है, थोड़ा सा इंतजार करिए। धीरे धीरे पेड़ बड़ा होगा, धीरे धीरे फल भी लगेंगे और आपके जीवन में खुशहाली भी आएगी। शुरुआत हो चुकी है। तीसरा शुभ संकेत आपको गुरुदेव देंगे। गुरुदेव 11वें भाव में बैठेंगे। यह भाव लाभ का है, प्रॉफिट का है, और यहाँ पर बैठा हुआ हर एक ग्रह बेहतरीन रिजल्ट देता है। आपकी उपलब्धियों की, आपकी जो उपलब्धियां हैं वो दुनिया देखेगी। आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी। आपको मई का महीना सुख देगा। गुरु, मित्र, पिता का सहयोग मिलेगा। गुरु, मित्र, परिवार, पिता की तरक्की होगी। आपके जीवन में आने वाली परेशानियों का कत्ल हो जाएगा। आपके जीवन में आने वाली परेशानियों का कत्ल हो जाएगा, यानी
खत्म हो जाएंगी। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सीनियर अधिकारियों से सपोर्ट प्राप्त होगा, आप अपने सपनों को हकीकत में बदल पाएंगे। आपके काम की, आपके नाम की तारीफ और आपके चीजों की ख्याति दूर दूर तक फैलने वाली है। आपके पिता का आशीर्वाद आपको बड़ी से बड़ी तरक्की दिला सकता है। सोना पहनना आपके लिए शुभ होगा। सही रणनीति बनाकर बड़ी सफलता चुटकियों में प्राप्त कर लेंगे। चौथा शुभ संकेत प्राप्त होगा 10 मई से, जब बुध उदित हो जाएंगे और ये भी 11वें भाव में होंगे। तो आपकी राशि के स्वामी है बुध, तो कुछ बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया होने वाला है। काम काज नौकरी में बेहतर अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। सभी प्रकार के कामों में संतुष्टि प्राप्त होगी। नौकरी व्यापार में बढ़िया अवसर प्राप्त होंगे। प्रमोशन होने वाला है। पेशेवर जिंदगी में सभी तमन्नाएं पूर्ण होने वाली हैं। आपकी योजनाएं दमदार होंगी। आपका बढ़िया वक्त शुरू हो चुका है। 10 मई से धन लाभ होगा। व्यापारियों के लिए समय भाग्यशाली होगा। दोस्ती, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन सब कुछ शानदार बेहतर होगा। टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, कला के क्षेत्र में नाम और ख्याति और पैसा आने वाला है। पांचवा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा जब बुध और सूर्य 11वें भाव में होंगे। बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। ये संयोग 15 तारीख तक रहेगा, लेकिन 10 से 15 के बीच में बहुत ही बेहतर परिणाम होंगे। कारण यह है कि उस समय पर बुध उदित हो चुके होंगे। तो आप अधिक कमाएंगे, खूब कमाएंगे, पारिवारिक सुख पाएंगे, परिवार में आपकी जरूरतें पूरी होंगी, छोटी बड़ी बड़ी जरूरतें पूरी होंगी, प्रेम संबंध सब कुछ बढ़िया रहेगा। आप सोने के बिस्किट अपने घर में लेकर आएंगे, खुश रहेंगे आप, पारिवारिक खुशी आपको मिलेगी, आपके सपनों का शीश महल बनेगा। आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका सही तरीका आपको तरक्की दिलाएगा। हर प्रकार की खुशी आपका इंतजार कर रही है। घर में अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, सुख साधन पे पैसा खर्च होगा, शुभ कामों पे पैसा खर्च होगा। तो मैं यही कह सकता हूं कि मिथुन राशि वालों, आपके लिए अब एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है और ये जंग आपको लड़नी है और जीतनी भी है, क्योंकि बिना जंग लड़े कोई भी राजा जीतता नहीं है। तो अब इस जिंदगी की जंग में मई के महीने से आपके लिए रोज नई नई खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। एंजॉय करिए। अब आपने पूरा वीडियो सुना, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, ये मिलेगा, वो मिलेगा, इसको मिलेगा कि किसको मिलेगा। इसके बावजूद बहुत सारे लोगों को नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग खाली हाथ रह जाएंगे। क्यों? कारण कभी आपने जाना? कारण ये है कि आपकी एक तो सही मेहनत नहीं है, दूसरा वक्त पर मेहनत नहीं है, तीसरा आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह इतने खराब हैं कि वो आपको रिजल्ट ही नहीं दे रहे हैं। आप मुझे दो बातें बताइए। अगर आप कोई मकान बनाते हैं तो मकान में सबसे मजबूत क्या चीज होती है? उसकी नींव। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत नहीं हैं तो कैसे आपकी नींव मजबूत होगी? आप ऊपर बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाइए, छोटे से झटके में वो गिर जाएगी। इसी प्रकार जब तक मान लीजिए आप 1960 में पैदा हुए थे, 1930 में पैदा हुए थे, 1985 में या 2000 सन में पैदा हुए, किसी भी सन में पैदा हुए थे, किसी भी तारीख में, किसी भी महीने में, उस समय की कुंडली और वर्तमान कुंडली दोनों को मजबूत बनाना होगा। यानी आपका जन्म अगर 1975 में हुआ है तो 2023 और 1975 की जो जन्म कुंडली है उसको मजबूत बनाना होगा। गोचर को मजबूत बनाना है, आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए सितारों को मजबूत बनाना है और तभी आप रिजल्ट पाएंगे। कई बार हम अपनी कुंडली दिखा देते हैं, अपने परिवार के लोगों की कुंडली को नहीं दिखाते हैं। हो सकता है आपकी कुंडली में दुख लिखे हों, लेकिन आपके परिवार के सदस्य की कुंडली में सुख लिखे हों। तो सुख आपके माध्यम से आएंगे जब आप उसका उपाय करेंगे। तो देखिए, जैसे खाना जरूरी है, घूमना जरूरी है, कपड़े पहनना जरूरी है, वैसे खुद के लिए अपने ग्रहों को मजबूत करना भी जरूरी है। अगर ग्रह मजबूत नहीं होंगे तो यकीन मानिए खाना भी आएगा, कपड़ा भी आएगा, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। जब तक सितारे मजबूत नहीं हैं, जब तक आपका कार्य मजबूत नहीं है, आपका कर्म मजबूत नहीं है, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए और अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, तभी कुछ मिलेगा जब आप कुछ करेंगे। नमस्कार।